शेम, गिल्ट और अब्यूज। ये जो तीन शब्द मैंने आपके सामने कहे हैं, इन तीनों में से किसी न किसी ने हमारी जिंदगी पर गहरा असर जरूर डाला है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये जरूर सुना होगा, तुम बहुत इमोशनल हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, अरे तुम्हारे में तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और कई जगह पर आपने ये भी सुना होगा कि तुम्हारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। और आप में से बहुत से लोग दूसरों की वैलिडेशन के लिए बहुत कुछ करते हुए दिखते हो। दरअसल आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, कहीं पर उन्हें इमोशनली ठगा जा रहा है, एक जैसे लोग उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, बार बार वे एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जो उन्हें चीट कर रहे हैं। कह सकते हो कार्मिक रिलेशनशिप या एब्यूजिव रिलेशनशिप। कई लोगों का कहना है कि वह अपनी खाने को लेकर बहुत परेशान है, बहुत फूडी हो चुके हैं, वह खाने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कई लोगों को एडिक्शन की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ, वेल्थ और मेंटल स्टेट बिगड़ते हुए जा रही है। कईयों का कहना है कि वह काफ़ी ज़्यादा हाईली सेक्सुअल एक्टिव हैं, जो उन्हें काफ़ी गिल्ट में डाल रहा है और वह इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। और भी बहुत कुछ वह कांस्टेंट अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देख रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, एक्सेट्रा। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बात समझी है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ लाइफ है वह हमारे इमोशंस पर चलती है, जो हमारे लिए कभी ना कभी रोलर कोस्टर साबित होते हैं। जब आप हाईली इमोशनली डीपली कनेक्टेड होते हो किसी के साथ और वहाँ पर आप हर्ट होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक तरह से गिल्ट में, शेम में आ जाते हो और जिसकी वजह से वो ट्रॉमा आप लंबे समय तक होल्ड करते हो और उसी की वजह से आने वाले कल में आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, इमोशनली, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इसी से रिलेटेड। दरअसल मुझे ये बात समझ में आई है कि आपका जो सेकंड चक्र है, यानी कि स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, वे आपकी डिजायर से रिलेटेड है, आपके डीप डीप इमोशन से रिलेटेड है। और यही जो चक्र है वो आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र करते हो, अच्छा भी और बुरा भी। दरअसल जब आप कुंडलिनी जागरण से होकर गुजरते हो, तब जब ये शक्ति इस चक्र पर काम करती है, तो मैंने ये पाया है कि आपके डीप रूटेड जो इमोशंस दबे पड़े हैं, जो काफ़ी जन्मों से आपने शायद दबा रखे थे, या जो इस जन्म में चाइल्डहुड ट्रॉमा आप होल्ड कर कर चल रहे हो इमोशन से रिलेटेड, और या कह सकते हो जहाँ पर आपने अपनी डिज़ायर को दबाया हो, आपको मौका ना मिला हो, जहाँ पर आप कोई चीज़ इच्छा रखते हो और वहाँ पर आपको चुप करा दिया गया हो कि ये जो आपकी इच्छा है वो सही नहीं है, ये डिज़ायर को आप छोड़ दो और आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, तो ये सब कुछ स्टोर हो जाता है। और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो इससे रिलेटेड एक ऐसा पैटर्न को बना देता है, जिसकी वजह से बार बार आप एक जैसी परिस्थितियां देख रहे होते हो। और इससे बढ़कर आपको अपना आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप क्या चाहते हो। आप एक जिंदा लाश की तरह दूसरों की खुशियों के चक्कर में लगे रहते हो, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करते रहते हो, मशीन की तरह काम करते रहते हो और बाद में जाकर
आपको समझ में नहीं आता आप जी क्यों रहे हो, एक जीने की इच्छा खत्म सी हो जाती है। दरअसल जो हमारा सैक्रल यानी कि स्वादिष्टान चक्र है, मैंने ये पाया है, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारी इमोशनल वेलनेस के लिए। क्योंकि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो या एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप हर जगह पर अपने आप को परेशानी में डालता हुआ ही दिखोगे। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें लोअर बैक पेन या वहाँ पर स्टिफनेस की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होंगे। वो भी इसकी वजह से है, जब ये बैलेंस नहीं होता। ये आपके हार्मोन से रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम देख रहे होते हो, उसका कारण भी इस चक्र का बैलेंस ना होना है। हमारा किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हम कुछ देख रहे हैं, वो भी इससे रिलेटेड है। फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, अगर वो इर्रेगुलर है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, तो उसका लेना देना भी इस चक्र से संबंधित है। और आप में से मोस्ट ऑफ कईयों ने मुझे ईमेल करते हुए ये भी लिखा है कि उन्हें सेक्सुअली एक फियर है, इंटीमेसी का फियर है, वो मैरिज में नहीं जाना चाहते, तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं इस चक्र से संबंधित है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बोल दूं, हमारे बाकी चक्र भी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। अपनी लाइफ में जिस प्रकार की सिचुएशन देख रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, या कह सकते हो जो परिस्थितियों में आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हो या करने पर मजबूर हो रहे हो, वहां पर आपके बाकी चक्र भी इम्पोर्टेंट होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप में से किसी को दूसरों पे ट्रस्ट करते हुए डर हो रहा है या डर है अबाउट मनी का कि मनी मेरे हाथ से ना चली जाए, स्पेशली अबाउट लिक्विड मनी की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और इमोशनली दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, बार बार लाइफ में ड्रामा देख रहे हैं, या दूसरे की वैलिडेशन की उनको ज़रूरत पड़ रही है कि मैं सही हूँ या नहीं सही हूँ, हर किसी को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपनी डिज़ायर को वह साइडलाइन कर रहे हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर गड़बड़ है। हाईली एडिक्शन रिलेटेड टू अल्कोहल ड्रग्स है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका ये चक्र में प्रॉब्लम है। दरअसल पता है क्या है जो मैंने ये बात समझी है, अगर हम लंबे समय तक अपनी डिज़ायर को दबा दें, हमें गुस्सा हो किसी को लेकर, हमारे इमोशंस को ठगा गया हो, हमारे प्राइड को घटा दिया गया हो और बार बार हमें क्रूरटी फेस करनी पड़ रही हो, हेट मिल रहा हो, कहीं ना कहीं पर हमारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं इसके कारण हो सकते हैं, क्योंकि बचपन से हमें समझा दिया जाता है बड़ों की सुनो, उनके आगे बोलो मत, अपनी बात मत रखो, बार बार तुम्हें तो यही करना पड़ेगा, अच्छे बच्चे ऐसे ही काम करते हैं। तो हमारी अपब्रिंगिंग भी कई बार ऐसी हो जाती है जहाँ पर हम अपनी डिज़ायर को दबाते हुए जाते हैं। दरअसल मैंने अपनी इस कुंडलिनी जागरण के एक्सपीरियंस में ये बात समझी है कि जब ये शक्ति इस चक्र पर काम कर रही होती है, तो आपके डीप रूटेड इमोशंस जो फियर से, गिल्ट से, शेम से भरे पड़े होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। सेक्सुअली जो आपकी डिज़ायर है, जो काफ़ी जन्मों से या तो पूरी नहीं हो पाई थी या किसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से आपको एक तरह से दबा दिया गया था, उससे रिलेटेड जो ट्रॉमा आपने जो अपने में होल्ड कर रखा है, जो आपको पता नहीं है, वो सब बाहर आता है। दरअसल उसे ही हील होना होता है, तभी आप हल्के होते हो और आपकी एनर्जी हील होती है। अगर आप में से बहुत से लोग जिन्हें हिप प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन प्रॉब्लम हो रही है इस समय, तो आप समझ लीजिए कि आपको इस पर काम करना चाहिए। और भी चक्र है इम्पोर्टेंट, आपका रूट भी हो सकता है और वहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं केवल बात करूँगी स्वादिष्टान की। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप इससे ओवरकम करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, ना ज़्यादा किसी पर इमोशनली निर्भर रहेंगे, उतना ही बेटर रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेड़ों के पास रहो, उन्हें पौधों को पानी दो,
पौधों को सींचो, मिट्टी को टच करो, वाटर को टच करो। ये एक्चुअली जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, ये पानी से रिलेटेड है, इसका एलिमेंट पानी है। और आप जानते हैं कि हमारे अंदर पानी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, हमारा ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आप समझ सकते हैं वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वाटर से संबंधित एक्टिविटीज़ करते हो, पौधों को पानी देना या वाटर से संबंधित आप हीलिंग करने की कोशिश करते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। वॉकिंग करना, बेयरफुट नंगे पैर चलना मिट्टी में, हल्की हल्की जो सोंधी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, ये आपकी बहुत मदद करेगा। कई बार आपने सुना होगा कई जगह पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है लोअर स्टमक की तरफ, थाई की तरफ, बैक की तरफ, वो भी बहुत मददगार साबित होते हैं। पुराने ज़माने में ये जो काम हमारे बड़े लोग करते थे, उन्हें पता था कि इसकी मदद से रूट चक्र, क्योंकि मिट्टी है, गीली है, वाटर है, तो स्वादिष्टान चक्र दोनों ही हील होते हुए आपको महसूस होंगे। सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर मनसा योग को इम्पोर्टेंस दूंगी। याद रखें, गंगा माँ का आप इमेजिन कर सकते हैं कि गंगा माँ की धारा आपके शरीर पर, स्पेशली आपके सिर पर पहले पड़ रही है, देन आफ्टर धीरे धीरे कर कर वह पानी आपके पूरे शरीर को भिगो रहा है, आप उसमें नहा रहे हो और आपके चक्र स्वादिष्टान को वह हील कर रहा है और आपका पूरा शरीर, आपका रोम रोम तृप्त हो रहा है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। याद रखें, लेटिंग ऑफ पास्ट हर्ट्स एंड फियर, जितना आप अपने पास्ट हर्ट को, फियर को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है बोलना, वीडियो बनाना आसान है, जो गुजरता है वही जानता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं दूसरों की मदद कर कर। जैसे जैसे आप दूसरों के इमोशंस की कदर करोगे, गरीब जो जिन्हें ज़रूरतमंद है उन्हें आप मदद दोगे थ्रू वाटर, या आप उनको अच्छी रिस्पेक्ट दोगे, मैं कह सकती हूँ ये एनिमल्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, आप खुद देखेंगे धीरे धीरे कर कर आप हील हो रहे हैं। तो अब मैं आगे आपको 2-3 हिंट देने जा रही हूँ। जब कुंडलिनी जागरण के दौरान कुंडलिनी शक्ति उठती है, स्वादिष्टान चक्र को हील करने पर आती है, तो साधक को किस प्रकार का एक्सपीरियंस हो सकता है। दरअसल यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ।